नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिगंबर सिंह चौहान है। आज से हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट हो जाए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जितनी भी स्पीड अभी आपकी होगी मैथ को सॉल्व करने की, जब हमारी इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेंगी तो आपकी जो स्पीड होगी वो अब से कम 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ के बहुत सारे राज हैं जो किसी को पता नहीं है। जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं को पता होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो जेन्युइनली उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मैथ में कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं, हर कोई सीख सकता है। लेकिन जब बात आती है कैलकुलेशन की, तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है उनको लगने लगता है कि उनको मैथ भी कम आती है। तो हम लोग कैलकुलेशन की सीरीज को काफ़ी अच्छा करेंगे, आप लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, इस सीरीज के बाद तो आज हम लोग पहला टॉपिक इसमें कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है कैलकुलेशन की। कैसे हम बहुत ही शार्टेस्ट तरीके से बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो कुछ हमें दे रखा है, जैसे 63 दे दिया। ठीक है, फिर हमें ये 81 दे दिया, फिर हमको 92 दे दिया। ठीक, हमसे कहा जाए इसका सम करो। तो अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 3 1 4। ठीक है, 4 2 6, तो यहाँ हमारा 6 आ गया। अगर हम लोग इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इधर इधर 23। ठीक है, कितना हो जाएगा? 23। तो अगर हमसे पूछा जाए क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन है सम के सिवा, तो एक रिलेशन होता है इनमें जो हमको पता नहीं होता, जितने भी कैलकुलेशन है सम में। तो जैसे अगर हम इसको जोड़ें तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर इसके हम लोग डिजिट का सम करें 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर इसके डिजिट का सम करें कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर अगर इनके डिजिट को हम लोग जोड़ें तो 1 1 2 हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो गया। 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 की भी अगर हम लोग डिजिट का सम करें कितना हो जाएगा? 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा कि इसकी जो डिजिट का सम आया है, इसकी पूरी का वो कितना आया? 2 आया। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें कितना मिलेगा? 6 3 9 9 2 11। ठीक है, तो इसकी भी डिजिट का सम देखो 11 हुआ। 11 को अगर हम लोग इसके डिजिट जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, जिससे हम कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर हम चाहते तो केवल इसके डिजिट का सम कर लेते, इसकी डिजिट इसकी डिजिट इसकी डिजिट, फिर हमें जो ऑप्शन दे रखा होता उसकी डिजिट को हम लोग जोड़ते। जोड़ने के बाद जिसमें भी मैच हो जाता वो हमारा आंसर हो जाता। और ये चीज़ और आसान हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर 9 है, ठीक है, आप चाहें तो 9 को 0 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर यही चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आप जोड़ कर बताओ, जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑप्शन में आपको 360, देखो जैसे मान लो दे रखा है 63 प्लस 81 प्लस 92, आपका ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 236 दूसरे नंबर पर कोई भी दे रखा है, तीसरे नंबर पे कोई दे रखा है, चौथे नंबर पे कोई दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? जब भी डिजिट का सम 9 आए उसको 0 मानना है। 6 3 9 0, 8 1 9 कितना हो जाएगा? 0, खत्म। 9 2 कितना हुआ? 11 11 यानी 1 1 2, यानी अगर 2 में 0 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डिजिट का सम करें तो कितना मिलेगा हमको? 6 3 9 2 11, यानी इसकी भी डिजिट का जो सम आया है वो 2 आया है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक तरीके से और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ के रखना है। तो फिर से देखते हैं, जैसे मान लो हमको दे रखा है 81 माइनस 62 प्लस का 91 प्लस का 82 प्लस का 111। अब हमसे कहा जाए इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको ध्यान क्या रखना है? हमें पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, हमें केवल इसके डिजिट के सम को ध्यान देना है। जैसे इसका देखें 8 1 9 यानी 0, इसका देखें 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका देखें 9 1 कितना हो जाएगा? 10 10 का मतलब 10 में 1 में 0 जोड़ोगे 1 हो जाएगा। 8 2 10, फिर से 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कितना हो जाएगा? 1 1 2 1 प्लस का कितना हो गया? 3 हो गया। अब अगर हम लोग इसको ऐड करें कितना हो जाएगा? 3 1 4 4 1 5, इधर माइनस का 8 है, तो अगर हम लोग घटाएंगे -8 में से 5 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि अगर नंबर माइनस में आ जाता है तो उसे 9 में घटा के प्लस कर लो। 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी इसकी जो डिजिट का सम आया वो 5 आया।
अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, जिसका भी ऑप्शन में हमें डिजिट का सम 5 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट बात यह है कि चाहे डेसिमल भी लगे होते तब भी डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन को समझते हैं। अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम अगर हमें मैथ सीखनी है तो। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 256 इंटू 256 प्लस का 173 इंटू 173। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला तो इसको तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर लो। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप सिंपली क्या करो, इसकी जो डिजिट है, ठीक है ना, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर हम लोग इसके डिजिट का सम करें तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। अब हमें पता है 13 में 1 आता है, 3 आता है, यानी 1 और 3 की अगर डिजिट का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगाया हमने, सेम नंबर है तो 4 ही रहेगा। प्लस अगर इसके डिजिट का सम करें तो 7 3 10 1 11। अब हमें पता है 11 में 1 आता है, 1 आता है, यानी 1 1 हो जाएगा 2। ये भी सेम नंबर है तो 2 हो जाएगा। अब अगर इसके डिजिट का सम करें तो कितना हो जाएगा, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 जो कितना हुआ, 16 हुआ, प्लस 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ से अगर इसके हम डिजिट का सम करें तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इधर 4 है तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। 11 में अगर हम देखें तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब आप मन में भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना आया, 2 आया। तो हमको सिंपली क्या करना है, इन ऑप्शन को चेक करना है, जिसमें से भी 2 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 का मतलब 0 होता है तो 9 को हमें जोड़ना ही नहीं है। 6 3 9 का मतलब 0 होता है, इसको भी हटा दो। केवल 4 तो जोड़ा हमने, कितना मिला हमको, 6 मिला, तो 6 हमें लेना नहीं है। अब देखो 9 है, हटा देंगे। 5 4 9 है, हटा देंगे। सिर्फ हमें 6 4 को जोड़ना है, 6 4 10 हो जाएगा। 10 का मतलब होता है 1 प्लस 0, यानी इसका 1 आएगा तो इसे भी नहीं ले सकते। अगला वाला हम देखते हैं, तो देखो 9 को हटा देंगे, 5 4 9 को हटा देंगे, 6 5 कितना हुआ, 11। 11 का मतलब होता है 1 प्लस 1, यानी इसके डिजिट का सम 2 आया, यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार चीज़। ये सब चीज़ें आपको पता नहीं थी, इस वजह से आपका कैलकुलेशन, ठीक है, आपको परेशान कर रहा था। तो आज आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें सीखने के बाद कोई भी बुक उठा लेना है और सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आप चुटकियों में सारे सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, केवल सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, ये मेथड जो होगा, ठीक है, वो आप सब जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्यों 9 को 0 लेते हैं, डिजिट का सम करने पर कैसे ये हमारा सॉल्व होके आ जाता है। ये सारा हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आप पहले इसको सीखिए कि इसको यूज कैसे करना है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये होता क्यों है। ठीक है ना, तो जिससे आपको मज़ा आने लगे तब आपको सीखने में भी मज़ा आएगा। अगर मैं अभी आपको ये बताने लगूँ कि हो क्यों रहा है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए फिर हाई लेवल का माइंड चाहिए, फिर आप परेशान होने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जैसे ये दे रखा है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो आप सिंपली पहले इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करो, फिर इसको घटाओ, फिर इसको इधर लेके आओ, सॉल्व करो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है, इसी वजह से आपका पेपर नहीं निकलता। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले इसकी हम लोग डिजिट का सम करेंगे, और जहाँ पर 9 बनता है उसको 0 ले लेना है। तो 7 2 तो 9 हो जाएगा, तो इसको लेना ही नहीं है। 5 4 9 हो जाएगा, तो इसको लेना ही नहीं है। सिंपली यहाँ से देखें तो हमें 8 मिला प्लस। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो फिर से देखो 7 2 9 हो गया, हटा दो। 4 3 7 1 कितना मिला हमको, फिर से 8 मिला, माइनस लगाओ। 9 लेना ही नहीं है, ठीक है। 6 3 लेना ही नहीं है। 5 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, बराबर में क्वेश्चन मार्क है, माइनस। अब यहाँ से देखो 6 3 हमको लेना ही नहीं है, 8 1 हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 6 4 10 2 12। 12 की अगर हम लोग डिजिट का सम देखें तो 2 1 कितना होता है, 3 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 का मतलब 0 होता है। इधर -3 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हमको क्या करना है, सभी को जोड़ के देखना है, जिससे भी हमारा 3 मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला देखो, तो हमें 8 1 9 होता है, लेना ही नहीं है। ठीक है, 6 3 9 होता है, लेना ही नहीं है। केवल इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा 4। ठीक है, लेकिन हमें 3 लाना है तो इसको हटा दो। फिर से देखो 6 3 जोड़ना ही नहीं है, 7 2 जोड़ना ही नहीं है, 7 2 जोड़ना ही नहीं है। तो इधर से भी हमारा कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, तो इसको भी नहीं ले सकते। फिर से इस वाले को अगर हम लोग देखें तो 6 3 हमको लेना नहीं है,
ठीक है। 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9 लेना नहीं है। 8 4 कितना हुआ 12, 12 को अगर हम लोग देखें तो 2 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक, तो इसके भी डिजिट का सम 3 आया, यही है यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो मोस्टली हम लोग कर क्या रहे हैं, इसके डिजिट का सम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर 9 आता है उसको हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये जो हुआ वो हुआ क्यों। ठीक है, अभी आप इसको सीखिए, अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है, अंदर से खुशी महसूस करिए कि आपके लिए गणित कितनी आसान हो गई है। अब यहाँ पर देखो, ये नंबर दे रखा है, इसको हमें डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। तो देखो करते हैं। तो सिंपली एक तरीका तो ये है, इसको आप डिवाइड करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, जो अब आपको आज के बाद करना नहीं है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें देखें, ठीक है, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 2 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा। 16 का मतलब कितना होता है 6 1 7, यहाँ डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 का मतलब 6 1 7। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना हुआ हमारा 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू में 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 को लेना नहीं है, 9 में 6 जोड़ेंगे, मतलब 0 में 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। 9 को लेना नहीं है तो फिर से हमें केवल 6 ही लेना है। ठीक है ना, तो 9 का मतलब 0 होता है, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। फिर से 0 है, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब देखो 7 से 7 को डिवाइड कर दोगे 1 हो जाएगा। 7 7 कितना होता है 49 होता है। ठीक है ना, 49 का मतलब हो जाएगा 9 + 4, जहाँ पर 9 को आपको लेना नहीं है तो आप केवल कितना लोगे 4 लोगे। ठीक है ना, 6 में से 6 चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा 4 1 कितना हुआ 5 हुआ। ठीक, तो अब हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, जिससे भी 5 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 तो हमें लेना नहीं है, 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 1 हमको लेना नहीं है, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो देखो इससे 5 आया, यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आ रहा है मज़ा, गणित इतनी ही आसान है, बस आपको कोई समझाने वाला आज तक सही से मिला नहीं है। तो ये तो बस ट्रेलर है, अभी हम लोग देखेंगे इसका कितना हाई लेवल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हमारे 100 मतलब कि अभी 500 सब्सक्राइबर हैं, जैसे ही 600 सब्सक्राइबर होंगे तुरंत ही हम अपना दूसरा वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कैलकुलेशन आपको पता चलेगी कि ये जो चीज़ हो रही है वो हो क्यों रही है। मैं आपको कोई भी चीज़ केवल हवा में नहीं बताऊंगा, हवाबाजी बिल्कुल नहीं होगी, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जो हो रहा है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रॉपर मेथड है। ठीक है ना, जिसको हम लोग वैदिक मैथ कह के या बहुत बाउंडर करके पढ़ा देते हैं, लोग बता देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये प्योर मेथड है। ठीक है, इसको हम पूरा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे, बस आपको करना क्या है, ठीक है, जितना भी आपके दोस्त हैं फैमिली है उसको शेयर करिए। ठीक है, जैसे ही 600 सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दे रखा है 55% आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो देखो क्या दे रखा है। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व करें, या तो हम लोग जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके जरिए इसको सॉल्व करें। तो देखो कितना हो जाएगा 5 4 हो गया 9, 9 का मतलब 0 होता है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ से हम लोग देखें तो 7 1 8 हो गया। ठीक है, तो 8 लिख लेंगे। अब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आप देखो जैसे तुम लिखते हो 1/100, तो 1/100 का मतलब कितना हो जाएगा 1 + 0 + 0 1 हुआ। 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा नहीं, 1 ही बचेगा। तो जहाँ पर भी परसेंटेज आए उसको हमें क्या ले लेना है, ठीक है ना, उसको हमें 1 ही मान लेना है। तो यहाँ पर 1 हो गया, हटाओ, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दो। आगे देखो कितना है 5 3 8 तो 10। ठीक है, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 9 है तो हटा सकते हैं, केवल 3 लेंगे। ठीक है, ऑफ है, इंटू लगा लिया। अब इसके बाद देखो 6 है। ठीक है, 9 को तुम हटा सकते हो। इसके बाद देखो क्या है 6 2 8 8 4 12। 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 2 1 3, 3 3 9 हो गया जो कि 0 हो जाएगा। तो 8 कम कितना बचा 8 बचा केवल। अब इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे कि जिससे भी हमारा 8 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 2 9 यानी 0, 5 3 8 2 10 तो 1 आएगा। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है 4 2 6 हो गया। ठीक है, 6 2 8 हो गया, या फिर देखो 7 2 कितना हुआ 9 हुआ, तो हटा देंगे इसको। 6 4 कितना हुआ 10 हुआ, 10 2 12 यानी 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 आएगा जो कि नहीं होगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 7 2 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 6 तो कितना आया 8 आया, यानी यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करके देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखो तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चाहे परसेंटेज हो। देखिए पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको कोई मैजिक नहीं दिखा रहा हूँ, इसका प्रॉपर मेथड है कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है ना, तो ये हो क्यों रहा है इसको जानने के लिए अगर मैं अभी यहाँ बता दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी
और दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको समझना है आप वो समझ के ना बहुत घबरा जाएंगी कि अरे ये क्या बता रहे हैं सर। तो अभी आपको क्या करना है, सीधा बुक उठाओ, सिंप्लीफिकेशन की जितने भी क्वेश्चन देखे विद सेकंड उड़ा दो, ठीक है। टाइमर लगाओ, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन, समझे नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अप्रोच बनानी है। मैं पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन जितना भी आज है उसका कम से कम 10 गुना हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है, जिससे वो भी सीखे कि यार मैथ इतना डिफिकल्ट तो नहीं है जितना उन लोगों ने हवा बना के रखा है, ठीक है। तो बस जैसे ही 600 सब्सक्राइबर होते हैं, अभी 500 है फिलहाल, जैसे ही 600 सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि ये हुआ क्यों। मैं आपको कोई भी जादू नहीं दिखाऊंगा, ना ही बोलूँगा कि वैदिक मैथ ये वो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सिंपली आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें मैं बात बताऊंगा आपको उसका प्रॉपर मेथड है, हर चीज़ का वो प्रॉपर मेथड मैं आपको, ठीक है, समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको करना क्या है, इस चीज़ को जो मैं सिखा रहा हूँ इसको जाके आपको सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 5 4 कितना हो गया, 9, 9 का मतलब 0 तो खत्म। इसमें देखो कितना है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 का मतलब 0 बराबर। इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, ठीक है। इधर अगर हम लोग देखें कितना हो जाएगा, 7 2 9 हटा दो, तो इधर हमारा केवल बचा 5, ठीक है। इधर पूरा 0 है, 5 को इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा -5, बराबर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखो करना क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नंबर माइनस में है तो उसे 9 से घटा के हमें प्लस में करना है। तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर से हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया, तो अब हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर अगर ये, तो 4 भी 2 का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको जोड़ के देखना है, जिससे भी 2 हो जाए वही हमारा आंसर है। तो 5 1 6 नहीं होगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 1 कितना हुआ, 4 नहीं, 5 4 एक मिनट कितना हुआ, 9 4 13, 13 का मतलब 3 1 4, हाँ ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखो 5 4 9, ये नहीं होगा। इसको देखो 7 4 कितना हुआ, 11, 11 का मतलब 1 1 2, ठीक है। तो इससे 2 आ गया, यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरा जो नॉलेज है, ठीक है, वो सब तक पहुँच पाए। मेरा नाम दिगंबर सिंह चौहान है, प्रेजेंट टाइम पर मैं IB ACIO में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे जॉब्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो मैंने, ऐसे ही नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, ठीक है, प्रैक्टिस से आती हैं, धीरे धीरे करके आदमी सीखता है, उनको अप्लाई करता है, ठीक। तो मैं अपनी सारी चीज़ें आपको रिवील करने वाला हूँ, आपको बस, ठीक है, सपोर्ट करना है। मैं अपनी ज्वाइनिंग से पहले पहले जो कैलकुलेशन वाली सीरीज़ है, ठीक है, उसको मैं कंप्लीट करके जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।